में मैंने नौकरी करी तो शासकीय नौकरी में रहते हुए मुझे लगा कि ये शोषित पीड़ित वर्ग है और हम भी शोषित हैं, और उस भाव के साथ हमने जब बढ़े तो उन्हीं के लिए मैंने इतना संघर्ष किया कि वो आज इसीलिए मानते हैं। मैंने उनके उपयोग की बात नहीं कर रहा है, लेकिन 4 बार उनके लिए भी मैं जेल गया, किसानों के लिए 7 बार जेल गया, और लगातार उनके संघर्ष के साथ साथ ये भी है कि मैंने अनेकों सामाजिक गतिविधियां, सुधार के काम, एक बार जब मेरी भूमिका जिंदाबाद मुर्दाबाद की ज्यादा हो गई तो हमने डॉक्टर्स को अभी बिहार के काफी हलचल है, राजस्व कर्मचारी चाहे सीओ हो, आरओ हो, डीसीआरआर हो, डीसीआरआर की पोस्ट को लेकर के ऐसे आ रहे हैं कि डीसीआरआर का पोस्ट जो है वो प्रशासनिक विभाग से आएगा। 10 साल से हो गया कि जो आरओ है वो सीओ बनेगा, सीओ है वही, और ऐसे भी जमीन के काम है, कोई अगर दूसरा डिपार्टमेंट का बंदा आ जाए तो क्या वो उसको पूरी तरह से, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो लोग हड़ताल पे, इतने सरकारी नौकरी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने में इंसान की जिंदगी खप जाती है और फिर वो हड़ताल पे है, उनको ये अल्टीमेटम दे दिया गया कि नौकरी चली, फिर भी है हड़ताल पे। तो आपकी ये क्या राय है कि यहाँ पे माननीय मंत्री जी सही है या वो अधिकारी लोग? आखिर बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों में से गलत तो कोई नहीं है, ये तो आम जनता समझ रही है। देखिए, हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रकार की स्थिति भी अलग अलग है। बिहार क्रांतिकारी प्रदेश रहा है। बिहार में हमेशा, आज भी बिहार का साम्राज्य केवल बिहार तक नहीं है। मैं साम्राज्य कहूंगा तो उसको दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में ना लेने की कोशिश करे कोई भी, लेकिन मैं कहूंगा कि जहां भी जाता है मेरा बिहारी मध्य प्रदेश में जाके धान भी लगा सकता है, मेरा बिहारी यहाँ यूपीएससी के जब परिणाम आते हैं तो सबसे ज्यादा वहां उनकी क्वालिटी भी दिखाई देती है। गोवा में जब हम जाते हैं तो वहां काम करने से लेकर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में सम्मिलित होने का काम बिहारी करता है। तो पूरे भारतवर्ष में बिहार की एक अलग छवि और छाप है, और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत विसंगतियां रहेंगी। हमारी सरकार मुस्तैद है और जो विसंगति रहेगी उनका तुरंत में त्वरित निदान करने का काम वो करती है। कुछ में समय लगेगा लेकिन वो हो जाएगा। छात्रों को चिंता की जरूरत नहीं है, छात्रों के साथ न्याय होगा। अधिकारी कर्मचारी को भी उचित न्याय के साथ उनको काम करना ही पड़ेगा, और उनके साथ भी किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होगा। ये हमारी सरकार की गारंटी है, और इसीलिए सरकार पर हर वर्ग का विश्वास है। युवाओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये मोदी जी का देश है। और स्वामी विवेकानंद जो कहा करते थे, जिस देश के युवाओं में अपने अतीत का गौरव, हृदय में परिवर्तन की पीड़ा और आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने हो ना हो, वो देश कभी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे 100 ईमानदारी वक्त दे दो, मैं राष्ट्र को खड़ा कर दूंगा। और आज मैं कह सकता हूं कि युवाओं की दम पर मेरा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये हमारी जो फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था कहलाती थी, कमजोर अर्थव्यवस्था कहलाती थी, आज मजबूत अर्थव्यवस्था हुई है।